भगवान परशुराम कौन थे? हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के साथ ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पापी और अधार्मिक राजाओं का अंत करने के लिए परशुराम जी के रूप में अपना छठवां अवतार धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। चलिए जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में दिलचस्प बातें। ऐसे राम बने परशुराम। भगवान परशुराम का बचपन का नाम राम था। मान्यता है कि उन्होंने भगवान शिव कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान और कई अस्त्र भेंट किए। लेकिन इन सभी अस्त्र शस्त्र में से भगवान परशुराम को फरसा सबसे अत्यधिक प्रिय था। इस फरसे को ही परशु कुल्हाड़ी कहा जाता है। हमेशा अपने साथ फरसा रखने की वजह से ही इन्हें परशुराम कहा जाने लगा। मान्यताओं अनुसार जब एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम को लौट रही थीं, तो उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा, जिससे उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ और वे खुद को नहीं रोक पाईं। उनके पति महर्षि जमदग्नि को ये बात पता चल गई। क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि ने अपने सभी पुत्रों से बारी बारी अपनी मां का वध करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनकी विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। अर्जुन था। कहते हैं एक बार राजा सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने राजा का अच्छे से स्वागत किया और उनके लिए खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की। तब महर्षि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, जिसके दूध से उन्होंने राजा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी सेना की भूख को भी शांत कर दिया था। तब राजा सहस्त्रार्जुन के मन में उस गाय को लेकर लालच पैदा हो गया और उन्होंने जबरदस्ती ये गाय महर्षि जमदग्नि के आश्रम से उठा ली। कहते हैं जब भगवान परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया, जिसके बाद राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिसके चलते भगवान परशुराम की मां भी पति वियोग में सती हो गईं। यह देखकर भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह पूरी सृष्टि से है वंश के क्षत्रियों का 21 बार समूल नाश करेंगे। चारों युग में परशुराम का जिक्र। सतयुग में भगवान परशुराम का जिक्र तब आता है जब गणेश जी ने परशुराम को भगवान शिव के दर्शन करने से रोक दिया था। तब क्रोधित होकर परशुराम जी ने उन पर परशु से प्रहार कर दिया था, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया था। त्रेतायुग में भी भगवान परशुराम का जिक्र तब आता है जब सीता स्वयंवर के समय भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष उठाया और वह टूट गया था। इसके बाद परशुराम स्वयंवर के स्थान पर पहुंचे और शिव जी का टूटा धनुष देखकर क्रोधित हो गए। कहते हैं इसके बाद भगवान राम ने परशुराम जी को बताया कि वे भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। इसके बाद ही परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ था। कहते हैं द्वापर युग में उन्होंने झूठ बोलने के दंड स्वरूप कर्ण की सारी विद्या उस समय पर विस्मृत हो जाने का श्राप दिया, जब उन्हें उनकी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसी श्राप के कारण महाभारत युद्ध में कर्ण की हार हुई थी। कल्कि पुराण में बताया गया है कि परशुराम जी ही कलयुग के कल्कि अवतार के गुरु भी होंगे।